हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट की फिजिकल के बारे में और एमपी जेल प्रहरी के फिजिकल के बारे में। साथ ही हम चर्चा करने वाले हैं एमपी पुलिस का फिजिकल आखिरकार कब तक हो सकता है, उसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड के फिजिकल के बारे में, इसकी क्या डेट। जैसा कि आपको पता है, एमपी फॉरेस्ट का फिजिकल 24 मई से प्रारंभ किया गया था और गर्मी के कारणवश इसको कैंसिल कर दिया गया। फिर से इसकी पुनः तिथि अब आ गई है। तो इसका फिजिकल, जैसे कि इसमें डेट मेंशन की गई, दिनांक 26/5, क्या मेंशन किया गया है कि दिनांक 26/5/2024 एवं 27/5/2024 की संपन्न होने वाली पैदल चाल की कार्यवाही वरिष्ठ निर्देशानुसार स्थगित की गई है। ठीक है, उचित स्थगित पैदल चाल की कार्यवाही अब दिनांक 27/6/2024 यानी 27 जून 2024 को प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक स्थान इको सेंटर नर्सरी मिड़की रोड देवास में की जा रही है। ये देवास वाले विद्यार्थियों के लिए रहा। इसी तरह से जिन भी विद्यार्थियों का जिलावार ये चीज़ें आरक्षित कर दी गई थी, उनको नोटिफिकेशन मिल गया था पहले ही, उस जिलेवार करवाया जाएगा। तो कुल मिला के जो डेट रहने वाली है एमपी फॉरेस्ट के फिजिकल की, वो 27/6/2024 से रहने वाली है। ठीक है, सुबह प्रातः 6 से 10 बजे तक। ठीक है, क्या लिखा है, जिसमें आप 1 घंटा पूर्व निम्नलिखित अभिलेखों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। ठीक है, तो आप लोग को मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा लिखित परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड, पूर्व में जारी कॉल लेटर एवं आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। ठीक है, ध्यान रहेगा। क्या अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी यात्रा भत्ता हेतु परीक्षा संचालन भर्ती नियम 2022-23 के साथ प्रारूप 2 में जानकारी लाना होगा, जो कि पूर्व में कॉल लेटर के साथ आपको उपलब्ध कराया गया था। ठीक है, जो आपको कॉल लेटर दे दिया गया उसी में सीजे जिनको ये भत्ता मिलता है। ठीक है, अगला क्या लिखा है कि पैदल चाल हेतु एक अंडरटेक यानी पूर्व में जारी कॉल लेटर के साथ संलग्न आपके द्वारा भरा जाकर पैदल चाल के पूर्व वन विभाग के प्राधिकृत अधिकारी के स्थल पर जमा कराना होगा। एक आपको पहले से ही कि हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं ऐसा कुछ करके एक लेटर होता है, उसको आपको फिलअप करना होगा और वहाँ पे अधिकारी को जमा करना होगा। तो ये जानकारी हो गई एमपी फॉरेस्ट गार्ड से फिजिकल से रिलेटेड। उसके बाद जैसे ही एमपी फॉरेस्ट का फिजिकल हो जाता है, उसके बाद एमपी जेल प्रहरी का फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी क्या कैसे डेट रहने वाली है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं आखिरकार एमपी जेल प्रहरी के फिजिकल की क्या जानकारी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि सहायक जेल अधीक्षक और जेल प्रहरी की भर्ती टेस्ट 2 जुलाई से, जी हाँ 2 जुलाई से प्रारंभ हो रहे हैं सहायक जेल अधीक्षक और जेल प्रहरी की भर्ती टेस्ट। ठीक है, परीक्षा परिणाम 14 मार्च 2024 को घोषित किया गया था। ठीक है, आगे इसमें क्या जानकारी निकल के आ रही है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा सहायक जेल अधीक्षक एवं जेल प्रहरी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा 25 मई 2023 से 20 जून 2023 तक परीक्षा आयोजित की गई थी। अगले यानी पिछले साल आयोजित की थी 2023 में। ठीक है, जिसका परीक्षा परिणाम 14 मार्च 2024 को घोषित किया गया था। सहायक जेल अधीक्षक एवं जेल प्रहरी के पदों हेतु सफल अभ्यर्थियों की द्वितीय चरण की परीक्षा, जिसमें शारीरिक नापजोक एवं प्रवीणता टेस्ट होगा, जेल विभाग स्वयं लेगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। क्या प्रथम चरण में चयनित उम्मीदवारों का शारीरिक नापजोक एवं प्रवीणता टेस्ट मोतीलाल, जी हाँ क्या ध्यान रखना है, मोतीलाल। उसके बाद आगे क्या जानकारी रहती है कि मोतीलाल नेहरू पुलिस स्टेडियम भोपाल में 2 जुलाई से 7 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। क्या ध्यान रखनी है आपको, डेट क्या ध्यान रखनी, कहाँ होगा कि मोतीलाल नेहरू पुलिस स्टेडियम भोपाल में 2 जुलाई से 7 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा, जिसका विस्तृत विवरण मध्य प्रदेश के कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध है। सफल अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध प्रपत्रों को निकालकर नियत तिथि पर आवश्यक दस्तावेजों एवं जानकारी सहित शारीरिक नापजोक एवं प्रवीणता टेस्ट हेतु उपस्थित हो सकते हैं। जिला जेल विदिशा के अधीक्षक पीडी श्रीवास्तव ने उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि विदिशा जिले के चयनित अभ्यर्थी को द्वितीय चरण के तहत शारीरिक नापजोक एवं प्रवीणता टेस्ट के लिए भोपाल के उल्लेखित स्थल पर नियत तिथि को उपस्थित होना होगा। तो ये हमारे एमपी फॉरेस्ट के फिजिकल की हमने बात कर ली और एमपी जेल प्रहरी के फिजिकल की बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस के फिजिकल के बारे में। जी हाँ साथियों, एमपी पुलिस का फिजिकल आखिरकार उसकी क्या कैसे डेट रहने वाली है उस विषय में हम थोड़ा सा जानकारी जान लेते हैं। देखिए, जैसा कि यदि 2 से 7 जुलाई के पहले यदि कोई जानकारी मध्य प्रदेश पुलिस विभाग कुछ देता है तो ही अपडेट मान के चलिए, क्योंकि अभी सितंबर अक्टूबर जैसा कि ये बतला रहे हैं उसमें भी कोई इन्होंने कंफर्म डेट नहीं बताई है। और वहीं मैं बात करूं मध्य प्रदेश के युवाओं के बारे में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ भी 2 से 8, 10, 12 लड़के इकट्ठे होकर कि सीएम से मिले, या फिर बहुत सारे ऐसे संस्थान चल रहे हैं जिनके पास बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो वो लोग इकट्ठा हो ही नहीं रहे कि कुछ इसके, क्योंकि आप ये समझिए कि एमपी पुलिस का रिजल्ट पहले जारी
जारी किया गया था। तो इसका मतलब ये था कि पहले ही आशा और उम्मीद लगाई जा रही थी कि एमपी पुलिस का फिजिकल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या हुआ कि शायद ज़्यादा विद्यार्थियों की जो भी चीज़ें हैं तो फिर इनको भी बाद में करवा लेना चाहिए था। तो ये पहले इसको करवाए ले रहे हैं, फिर अभी कुछ अपडेट ही नहीं निकल के आ रही कि एमपी पुलिस का फिजिकल कब होगा। तो उसके लिए आप थोड़ा सा ट्वीट से जो भी बातें बन जाए तो ट्वीट करिए, या फिर आगे सामने निकल के आइए, 2 से 4, 8, 10 लड़के 20 लड़के इकट्ठे हुए अपने विधायक जी को या फिर सीएम मोहन यादव जी से मिलिए, मुलाकात करिए, उनको थोड़ा सा सूचित करिए कि क्या कैसे जानकारी, क्या आप प्लानिंग कर रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। तो इस तरीके से जब आप चीज़ें करेंगे थोड़ी अपडेट मिल सकती है। बाकी सितंबर अक्टूबर में देखिए क्या कैसे प्रोसेस, अभी तो कोई डेट निकल के सामने आ ही नहीं रही है कि क्या कैसे डेट है, कोई कंफर्म डेट तो है नहीं। तो इसी वजह से आप लोग को जागृत रहना। देखिए फिजिकल तो आप कर ही रहे हैं, फिजिकल जिसका जितना हो चुका है उतना ही होगा, आप अलग से कोई धावक नहीं बन जाएगा। अब चीज़ें क्या होगी कि और यदि डिले करते जाएंगे तो और आपकी कमजोरी आती जाएगी और वो फिजिकल कम होने वाला है। एक लिमिट तक ही आप आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल आप हुसैन बोल्ट बन जाएंगे और एकदम आगे निकल जाएंगे। तो धीरे धीरे करके प्रोसेस बनाइए, आगे करके चीज़ें चलाते रहिए। थोड़ा सा जैसे ही थोड़ा सा यदि आप प्रयासरत हो जाएंगे तो 2 से 7 के बीच में हो सकता है कि मान लीजिए कि सितंबर अक्टूबर में भी हो रहा है तो पहले डेट दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रयासरत रहना होगा और सभी कोचिंग संस्थानों से मेरी अपील है कि इसमें थोड़ा सा विद्यार्थियों के साथ एकजुट होकर आए और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, जिससे एक कंफर्म डेट एमपी पुलिस वालों के लिए भी आए। तो ये थी महत्वपूर्ण सूचना एमपी फॉरेस्ट, एमपी जेल प्रहरी और एमपी पुलिस के बारे में। तो साथियों यदि आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। जय जय श्री राम।